दोस्तों, पिछले क्लास में हमने 25 क्वेश्चन तक देखा था। उसके आगे आज हम देखते हैं फिर से। द लैम्प्स दैट आर जनरली मेड विथ पावर बिटवीन 0 से 25 वाट आर वैक्यूम फील्ड लैम्प। ठीक है दोस्तों, जो हमारा लैम्प होता है जिसका कि पावर 0 से 25 वाट के बीच में होता है, उस प्रकार के लैम्प को हम लोग वैक्यूम फील्ड लैम्प कहते हैं। ठीक है। द अर्थिंग इक्विपमेंट आर यूज टू अवॉइड लीकेज करेंट। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। जैसे कि कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसमें बाय द वे कुछ फॉल्ट हो जाता है तो एक्सेसिव करंट फ्लो करता है, तो उसी एक्सेसिव करंट को हम लोग अर्थ वायर के जरिए हमारा अर्थ में चला जाता है, जिससे कि हमें शॉक लगने से बच जाते हैं। और दोस्तों, अर्थ वायर का कलर क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है? पीएनपी। सही सही बात है। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा। समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युतीय तरंग के आयाम मतलब दोस्तों मैग्नीट्यूड परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया जाता है? तो कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। ठीक है। इफ लैमिनेटेड फील्ड ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर विच कोर्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, उसको हम लोग लैमिनेटेड आयरन कोर्स कहते हैं। ठीक है। द इग्निशन पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑयल इज टर्म्ड एज फ्लैश ओवर पॉइंट। फ्लैश ओवर पॉइंट बोलते हैं, मतलब कि जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है दोस्तों, उसका प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला, हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है। 50 किलो वोल्ट का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। लो विस्कोसिटी होना चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए तेल हमारा, जितना पतला रहेगा उतना बढ़िया हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका वही हाई फ्लैश ओवर पॉइंट होना चाहिए, जो कि 140 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 140 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। यही सब दोस्तों हमारे मुख्य बिंदु। और पूछ देता है कि इंसुलेट ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम होता है? तो ये हमारा कोर को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और कूलिंग के काम आता है। ये इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन ए रोटरी कन्वर्टर द कम्यूटेटर इज माउंटेड ऑन वन साइड ऑफ द रोटर शाफ्ट व्हाइल द स्लिप रिंग आर माउंटेड ऑन अदर साइड रोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टेटर बैक ईएमएफ ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन डीसी एक्साइटेशन ओनली। ठीक है। डीसी एक्साइटेशन मतलब डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं, यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। देखिए, इन एन अल्टरनेटर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड पर फेज इज ईपी इज इक्वल टू 4.44 F5 KD KC T वोल्ट। यही होता है दोस्तों, इसे आप रिवाइज कर लें। द रेशियो ऑफ पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी इज टर्म्ड एज पीक फैक्टर। ठीक है। पीक फैक्टर को दोस्तों याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पीक मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम अपॉन आरएमएस होता है हमारा पीक फैक्टर, जिसको ऊपर में आपका पीक अपॉन आरएमएस लिखा है। ठीक है। और पीक फैक्टर जैसे आप पता कर लिए दोस्तों कि मैक्स अपॉन आरएमएस होता है, तो फॉर्म फैक्टर हमारा हो जाएगा आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है। याद करने का दोस्तों सिंपल तरीका है। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ए ईएमएफ मेजर्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए हाफ साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। ठीक। आगे बढ़िए दोस्तों। इन अ टेक्निक ऑफ डेकोरेशन लाइटनिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल लाइट फ्लक्स दैट इज मेड टू फॉल डाउनवर्ड्स डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग इज 60 से 90% होता है दोस्तों, जो सेमी लाइटनिंग होता है। इन ए थ्री फेज AC stator winding the number of coils per group is equal to number of total coils per number of coil groups. The P terminal is connected to positive end and N terminal is connected to negative end of battery during which one of the following option forward bias में। ठीक है। The earth leakage relay strips when the neutral to ground voltage limit exceed to certain set limit। ठीक है। In a transistor the power consumption is quite low on a very low voltage. The main requirement of a good insulating material is have to
गुड डाइलेक्ट्रिक स्टैंड बढ़िया होना चाहिए हमारा, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। इन दी डायोड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज टर्म्ड एज बैरियर पोटेंशियल। द मैग्नीट्यूड of EMF generated by an alternator can be increased by increasing the excitation current in the rotor windings। ऐसी बात है, जितना एक्साइटेशन करेंगे उतना हमारा एक्साइटेशन करंट बढ़ेगा, और जितना एक्साइटेशन करंट बढ़ेगा वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर की ओर ले जाएगा, तो हमारा EMF बढ़िया जनरेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर का एडवांटेज क्या है? हाई इफिशियंसी होता है लो स्पीड पे। बड़े आकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप सरपड़ का मान क्या होता है? स्लिप का 1.5 से 2.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना लॉस के लिए? इरेगुलर एंड रफ सरफेस। द मोटर कन्वर्टर सेट इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ मोटर एंड जनरेटर। तो दोस्तों मोटर हमारा क्या काम करता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, जनरेटर राइट हैंड रूल पे, और मोटर क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, एंड जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है एनर्जी को। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कम्यूटेटर जिसे कि हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं, जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का कम्यूटेटर बना रहता है। ठीक है, और कम्यूटेटर का काम क्या है? डीसी को एसी में परिवर्तित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स? ठीक है, नो नेकेड वायर शुड नॉट बी ग्रेस्प्ड। Adding distilled water to lead acid cell to raise the level of electrolyte up to 1 centimeter above the plates is called topping off. The amplifier in which transistor biases and voltages are adjusted so that collector current flows for half time of input signal is called class B amplifier कहते हैं। A shunt motor draws current of a 120 ampere of 440 volt. The armature resistance is 0.3 ohm. Speed of motor is 800 rpm. If the magnetic flux is reduced by 80% with respect to initial state and armature current is 150 ampere, then calculate the speed with no change in torque। 977.7 rpm आ जाएगा दोस्तों। इसे आप सॉल्व करके कमेंट करिए। एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 ध्रुवी स्लिप रिंग प्रेडी इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम तुलनात्मक गति 1000, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम के साथ चल रहा है, तो स्लिप ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं, NS इज इक्वल टू 120 F/P। उसके बाद FR इज इक्वल टू SF, और एक फार्मूला होता है हमारा स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR इंटू 100। इससे आप सॉल्व करें, आंसर आपका 4% ही आएगा। निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है? सोडियम वाष्प लैंप, सोडियम वेपर लैंप में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समपरिवर्तन कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ये है हमारा इंटरपोल विधि। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डैश की ओर स्थानांतरित करने के लिए होता है। जनित्र के घूर्णन की दिशा। आदिचालक के आधार पर किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है? भाप टरबाइन अल्टरनेटर में। एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट का है और 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट वोल्टेज का प्रतिरोध दिया हुआ तथा आर्मेचर प्रतिरोध, तो आर्मेचर का विद्युत धारा की गणना करें। तो दोस्तों इसके लिए शंट जनरेटर का फार्मूला आप लगा देंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है जनरेटर के लिए, EG इज इक्वल टू VT प्लस IARA। ठीक है, इस फार्मूले को आप अप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। लीड एसिड टाइप इज वन ऑफ द accumulators of batteries and the other types are nickel cadmium and nickel iron batteries. For measuring resistance, the following needs to be done before using an ohm meter.
सेट द पॉइंटर टू जीरो बाई शॉर्ट सर्किटिंग इज प्रोब्स बाई मीन्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैक्स एंड कंपाउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स टू पैराफिन वैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा पैराविद्युत डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त एक तुरोधी पदार्थ है? अभ्रक, माइका। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के। ओम्स लॉ दोस्तों क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। अवमंदर बला गुण, डैम्पिंग टॉर्क, एक चल कुंडली उपकरण में डैश द्वारा विकसित होता है। भंवर धारा, एडी करंट लॉस। ठीक है दोस्तों, जिसे कि हम लोग एडी करंट लॉस को फकाल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग्स डू द बिगिनिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड्स ऑफ कॉइल क्रॉस ईच अदर कॉजिंग शॉर्ट सर्किट? रेट्रोगेसिव वाइंडिंग। दोस्तों लैप वाइंडिंग में A इज इक्वल टू P होता है, मतलब कि नंबर ऑफ पैरेलल पास इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। और वेव वाइंडिंग के लिए होता है हमारा दोस्तों A इज इक्वल टू 2। तो जो लैप वाइंडिंग का प्रयोग दोस्तों करते हैं हम लोग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, और इसका वेव वाइंडिंग का लो करंट हाई वोल्टेज के लिए, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम मीटर। बिल्कुल सही है। निकल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकल हाइड्रोक्साइड तथा निकल के सल्क डैश में पैक होते हैं एकांतर परत में। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना इज पावर लॉस। कोरोना लॉस के कारण हमारा पावर लॉस होता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट। रेजिस्टेंस हमारा करंट के मान को घटाने के लिए ही यूज में लिया जाता है। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में डैश होने वाले परिवर्तन का होता है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। द सीरीज एंड शंट फील्ड प्रोड्यूस द फ्लक्स दैट एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन एज इन क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में दोस्तों हमारा क्या होता है कि जो हमारा सीरीज फील्ड फ्लक्स होता है और शंट फील्ड फ्लक्स होता है ना, ये दोनों एक दूसरों का विरोध करते हैं। ठीक है, डायक के मामले में अनुप्रयुक्त वोल्टेज जब बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, जब अवधात वोल्टेज के मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का अंतिम मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड? अंपायर क्लॉथ। यूएनआई जंक्शन रजिस्टर में दो आधारों के बीच का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 5000 से 10,000 ओम के बीच में होता है। ठीक है, फॉर बोरिंग स्मॉल होल्स ऑन वुडन आर्टिकल्स विच टूल इज यूज्ड? ब्रेड वेल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हमारा, जैसा कि आप सिलेबस जानते ही हैं, डीएमआरसी मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन के लिए जो सिलेबस होता है 75 क्वेश्चन आपके आते हैं टेक्निकल से। ठीक है, जो आपका ट्रेड है, और उसके बाद 45 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से। ठीक है, पेपर 1 पार्ट 1, जिसके लिए आप लोगों को 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 पेपर होता है जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, उसमें आपको समय मिलेगा 45 मिनट का, और जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है।